गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स वाला जो है चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें कि हमने जो है बच्चों आपका जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके थे। देन जो है हमने आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ को भी जो है क्लासीफाइड करके जो है उसका एक फ्लो चार्ट के जरिए आपको बता दिया था कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, या उनके क्या क्या सब टाइप होते हैं। तो अगर आपको बच्चों याद होगा लास्ट लेक्चर में, तो हमने कहा था कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है सबसे पहले हमने उसको जो है डिवाइड किया था किसमें बच्चों, आपका जो है लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में, ठीक है। सबसे पहले हमने जो है क्या किया था कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो है इसको डिवाइड किया था, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों हमने लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में देखा था कि ये जो है आपका जो है क्या है, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमने देखा था कि जो है आपका क्या आता है, लिगामेंट और टेंडॉन्स हमने इसमें आपको बताया था, ठीक है। इसी तरीके से हमने आपको जो है स्केलेटल टिश्यूज़ में आपको जो है बताया था कि कार्टिलेज और बोन्स आती हैं, ठीक है। और जो है आपका जो है फ्लूइड टिश्यूज़ में हमने आपको ब्लड और लिम्फ बताया था। तो इस तरीके का एक फ्लो चार्ट हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला था बच्चों हमारा, वो था हमारा जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो हम सबसे पहले जो है लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ के आज जो है देखते हैं, ठीक है। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू था बच्चों हमारा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा बच्चों, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को हमने क्या कहा था, दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट था हमारा एरियोलर, ठीक है, और सेकंड था बच्चों हमारा जो है एडिपोज, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट और ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड, ठीक है। तो ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज हम जो है इनको जो है डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चा हमारा एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो जो एरियोलर टिश्यूज़ होते हैं बच्चों, इट इज़ मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यूज़, यानी कि ये जो है हमारी बॉडी में जो है लूज मतलब कि ये काफ़ी वीक होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके जो एरियोलर टिश्यूज़ और एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, ये दोनों ही काफ़ी क्या होते हैं, आपके वीक टिश्यूज़ होते हैं। तो ये वीक टिश्यूज़ तो होते हैं, बट जो है ये क्या होते हैं हमारी बॉडी में दोनों के दोनों ही जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इनका अगर हम फीचर्स बात करें एरियोलर की, तो ये क्या हो गया कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू ये होता है। ये तो भी बच्चों वैसे भी नेचर का लॉ है कि जो सबसे ज़्यादा वीक होता है उसकी संख्या जो है सबसे ज़्यादा फिर अबंडेंट होती है। तो सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी है कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है काफ़ी वीक होते हैं, बट इनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया इसका फीचर एरियोलर टिश्यूज़ का, कि इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, ओके। इसके बाद है बच्चों कि इसकी जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है, ठीक है। तो जो एरियोलर टिश्यूज होते हैं बच्चों, इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन, ठीक है। इसकी स्किन के नीचे होता है स्किन इन ठीक है, किडनी की स्किन के नीचे, टेस्टिस के नीचे जो है, या फिर जो है ब्लड वेसल्स के नीचे जो है ये आपको जो है एरियोलर टिश्यूज देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि जो आपका जो है एरियोलर टिश्यूज होता है, ये जो है आपकी किडनी, टेस्टिस, ब्लड वेसल्स के जो है नीचे आपको जो है ये देखने को मिलता है। और साथ के साथ जो है जो एरियोलर टिश्यूज होता है ये इन ऑर्गन्स को जो है क्या भी करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका कि इसका जो फंक्शन होता है वो क्या है। तो इसका मेन फंक्शन जो है बच्चों क्या होता है, बाइंडिंग का काम होता है, ठीक है। कि जो आपका जो है एरियोलर टिश्यूज़ होता है ये क्या करता है, एक बाइंडिंग टिश्यूज़ को कहा जाता है
क्यों? क्योंकि ये जो है क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स को जो है टिश्यूज़ के साथ जो है क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका जो है इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, बाइंडिंग का काम हो गया। ठीक है, अब आता है बच्चों हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो है हमारा एडिपोज टिश्यू। ठीक है, ओके। तो सेकंड जो टिश्यू है स्टूडेंट वो है हमारा एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो है को जो है बच्चों फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, एडिपोज टिश्यू को फैट फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो ये एल्यूलर का हो गया। क्या कहा हमने कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यूज होता है, वीक होता है, बट जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में ये टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे जो है किडनी, टेस्टिस और ब्लड वेसल्स के जो है में जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो है साथ के साथ जो है इन ऑर्गन्स को जो है प्रोटेक्शन का काम भी ये कराता है। कौन? एरियोलर टिश्यू। इसका मेन फंक्शन क्या है, बाइंडिंग का। ठीक है, ऑर्गन्स को जो है क्या करना, बाइंड करना जो है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। नाउ कम टू द एडिपोज टिश्यू। तो अब एडिपोज टिश्यूज को देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो एडिपोज टिश्यू है बच्चों, इसका मेन फंक्शन है कि इट इज़ फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये है हमारा फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो फर्स्ट काम क्या है एडिपोज टिश्यूज का, कि ये जो है फैट को स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों आपका जो लोकेशन होती है आपके जो है एडिपोज टिश्यू की। तो बच्चों जो एडिपोज टिश्यू होता है इसका जो है ये हमारे बिल्कुल स्किन के नीचे जो है क्या होता है, एडिपोज टिश्यूज जो है प्रेजेंट होता है। तो इसका जो है लोकेशन क्या हो जाएगा कि एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट बिलो द स्किन। ठीक है, एडिपोज टिश्यू present below the skin। ठीक है, तो हमारी जो डर्मिस जो लेयर होती है स्किन के नीचे की, जो डर्मिस लेयर होती है वो जो है हमारी क्या होती है बच्चों, एडिपोज टिश्यूज़ की बनी होती है। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यूज़ हमने क्या कहा, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्किन के नीचे जो है क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी का जो फैट होता है उसको स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इसका साथ के साथ क्या हो गया, फंक्शन भी हो गया। ठीक है, अब है बच्चों हमारा जो है नेक्स्ट वो है हमारा जो है क्या, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों हमने, ये तो था हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अब लूज से मतलब क्या चल रहा था, हमें क्या पता चल रहा था कि जो लूज हैं वो काफ़ी वीक हैं। ठीक है, बट डेंस से पता चल रहा है कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये काफ़ी कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये हमने आपको जो है बच्चों क्या किया था, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया था। एक हमने कहा था कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कि आपका टेंडोन आता है, और दूसरा कहा था हमने आपका ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कि बच्चों हमारा क्या आता है, टेंडोन आता है। ठीक है, और दूसरा था हमारा जो है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आता है हमारा बच्चों क्या, लिगामेंट। ठीक है, इसमें क्या आएगा बच्चों हमारा, लिगामेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बच्चों
हमने क्या कहा कि जो टेंडन होता है या चाहे लिगामेंट होता है, ये दोनों ही हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि वाइट फाइबर का बना होता है टेंडन, तो इसलिए जो है इसको वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज़ भी कहा जाता है। लिगामेंट क्योंकि येलो फाइबर का बना होता है, तो इसीलिए जो है इसको येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज़ भी कहा जाता है, ठीक है। टेंडोन हो चाहे लिगामेंट्स हो, दोनों ही जो है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं बच्चों सबसे पहले किस पे, टेंडन पे। जो बच्चों टेंडोन होता है, ये क्या होते हैं आपके, टेंडोन्स का फंक्शन क्या होता है बच्चों, टेंडोन्स का क्या फंक्शन होता है कि जो टेंडोन्स होती हैं ये क्या करती हैं बच्चों, बोन्स को जो है, ठीक है, यानी जो बोन्स होती हैं उसको जो है मसल्स से जो है जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। तो जो आपका टेंडोन है इसका फंक्शन क्या हो गया कि इट कनेक्ट मसल्स टू द बोन, ठीक है। ठीक है, ये क्या कर रही है, मसल्स को बोन से जोड़ती हैं, कौन, आपके जो है टेंडन्स। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेंडन। तो टेंडन का फंक्शन क्या हो गया बच्चों कि इट कनेक्ट मसल्स टू बोन, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हो कि इट कनेक्ट बोन्स टू मसल्स, है ना, कि बोन्स को मसल से जोड़ रहा है या मसल्स को बोन से जोड़ रहा है। ये फंक्शन हो गया किसका, आपका जो है टेंडन का, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों जो टेंडोन होता है, ठीक है, ठीक है, टेंडोन जो होता है बच्चों ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन इलास्टिक टिश्यू होता है, ठीक है। टेंडोन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग तो ऑब्वियसली होगा बच्चों, मसल्स को बोन से जोड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग होता है, बट क्या होता है बच्चों, नॉन इलास्टिक होता है ये, कौन, आपका टेंडोन, ठीक है। तो क्या कहा, ये नॉन इलास्टिक टिश्यू होता है, ठीक है। अब जो है अगर जो है मैं इसकी बात करूं, इसके साथ के साथ मैं लिगामेंट का भी आपको करा देती हूँ, ताकि डिफरेंसेस में जब क्वेश्चन आता है कि व्हाट राइट द डिफरेंसेस बिटवीन टेंडन और लिगामेंट्स, तो आप उसको भी कर सको। तो जो लिगामेंट्स होता है बच्चों इसका फंक्शन होता है कि इट कनेक्ट बोन्स टू बोन, ठीक है। ये क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, बोन टू बोन, ठीक है, ठीक है। लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन हो गया बच्चों, ये क्या करता है आपका, ये स्ट्रॉन्ग होता है बट जो है इलास्टिक टिश्यू होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, जबकि ये क्या था, नॉन इलास्टिक था, ठीक है, ठीक है बच्चों। आपका जो लिगामेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग होता है और इलास्टिक होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होता है और क्या होता है आपका, इलास्टिक, ये होता है कौन, आपका लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है बच्चों आपका, कि जो आपका टेंडन होता है वो किस फाइबर का बना होता है, ये भी आपको ऊपर बताया था पॉइंट, कि जो टेंडन होता है वो जो है वाइट फाइबर का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, ये वाइट फाइबर्स का बना होता है, ठीक है। वाइट फाइबर्स क्या होता है आपका, जो इलास्टिन होता है, ठीक है। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वाइट फाइबर नहीं, यहाँ पर जो है, हाँ सॉरी, ठीक है बच्चों, इलास्टिन नहीं होगा आपका, वाइट फाइबर क्या होता है, कोलेजन होता है ना, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वाइट फाइबर होता है वो किसका बना होता है आपका, कोलेजन का बना होता है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका यहाँ पर लिगामेंट में, ये होता है आपका येलो फाइबर का, येलो फाइबर, और किसका किसका होगा, इलास्टिन का, ठीक है, ठीक है। ये कोलेजन का होता है वाइट फाइबर, और जो इलास्टिन होता है उसको कहते हैं, क्योंकि ये कोलेजन जो होता है वो वाइट कलर का होता है तो इसलिए इसको वाइट फाइबर कहा जाता है, इलास्टिन जो होता है वो येलो कलर का होता है तो इसलिए इसको जो है येलो फाइबर कहा जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों जो है कुछ जो है बेसिक डिफरेंसेस जो है आपके जो है टेंडन और लिगामेंट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछा जाता है कि विच
कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्ट मसल्स टू बोन, या विच कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्ट बोन टू बोन, ठीक है। या कई बार क्वेश्चन जो है डिफरेंसेस करके पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन टेंडन और लिगामेंट्स। तो क्या कहा बच्चों हमने, दोबारा देख लेते हैं कि हमने कहा कि दूसरा था हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यूज के बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में हमने देखा कि हमारा जो है टेंडन और लिगामेंट्स आते हैं, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है कि डेंस मतलब काफ़ी पास हैं, मतलब यानी कि स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो अब जो टेंडोन होता है ये क्या करता है, मसल्स को जो है यानी कि जो बोन होती है उसको मसल्स से जो है क्या करता है, जोड़ता है। कौन, टेंडोन, ठीक है। जो टेंडोन होते हैं ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और नॉन इलास्टिक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉन इलास्टिक टिश्यूज होते हैं। जबकि आपका लिगामेंट जो है बोन को बोन से कनेक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है आपके जो टेंडोन होते हैं ये वाइट फाइबर्स यानी कि कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, और जो आपके जो है लिगामेंट्स होते हैं ये येलो फाइबर यानी कि इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चों हमारी जो बोन्स होती हैं ना, जैसे अगर हम अपने पैर की बात करें तो हमारे पैरों में जो है क्या होती हैं, मेन जो होती हैं वो दो बोन होती है ना, एक आपकी जो है नी से ऊपर की होती है और एक नी से नीचे की होती है। तो ये दोनों बोन्स आपस में कैसे कनेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों बोन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं आपके जो है, जैसे अगर सपोज मैं स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊं लिगामेंट का, तो सपोज माना ये आपका लेग है, इस तरीके से जो है ये लेग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी एक बोन होगी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है आपकी एक दूसरी बोन होगी ये, ठीक है। अब ये दोनों बोन आपस में किससे जुड़ी हुई हैं, ये दोनों बोन जो है बच्चों आपस में जो है किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं, ये लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई है। तो ये क्या हो गया आपका लिगामेंट्स। तो ये जो दो बोन्स हैं ये आपस में किसके द्वारा जुड़ रही हैं बच्चों, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ रही हैं, ठीक है। अब आते हैं आपका जो है बोन को मसल से। अब ये बोन है और ये इधर ये बोन जो है, अगर सपोज बच्चों ये बोन मसल से नहीं जुड़ी होगी तो आपकी बोन तो इधर उधर दौड़ती रहेगी ना, फिर इधर उधर लुढ़कती रहेगी। तो इसलिए हमारी जो बोन होती है वो क्या होती है, मसल से भी जो है कनेक्ट होती है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या होगी, ये बोन मसल से जुड़ी होगी इस तरीके से, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बच्चों हमारा क्या, टेंडन। क्या कहा जाता है बच्चों, टेंडन, ठीक है। तो क्या कहा हमने, बोन्स आपस में जो होती हैं वो किससे जुड़ी होती है, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। और बोन जो है मसल से जो है वो क्या होती है, टेंडन के द्वारा जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होता है। कैसे कनेक्टिव टिश्यूज है बच्चों, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।